हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपको प्रश्नावली 8.2 पढ़ाएंगे। तो प्रश्नावली 8.2 में क्या है कि आपकी जो सारणी है, त्रिकोणमिति अनुपात है, उनमें सारणियों का मान 0, साइन 0, कोस 0, साइन 0, कोस 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, इनके मान के ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप सभी को त्रिकोणमिति की जो सारणी है वो याद तो होगी, लेकिन याद नहीं होगी तो हम बताते चलेंगे। देखो आपको सिर्फ ये मान याद रखने हैं। साइन 0 पर साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 पर साइन 0 का मान होता है 1, 0। साइन 30 पर साइन का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री पर इसका मान होता है 1/2। साइन 45 पर साइन का मान होता है 1/√2। इसी तरह साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 60 हो गया। साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब देखो साइन 0 पर तो 1 होता है, लेकिन जो साइन 90 का मान होता है वो कोस 0 का मान होता है, यानी कि कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है भाई? 1। कोस 30 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 0 का कितना है? साइन 0 का तो 0 है, कोस 0 का 1 हो गया। कोस 30 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान होता है वो कोस 30 का मान होता है। इसी तरह जो साइन 45 का मान होता है वही कोस 45 का मान होता है, यानी कि कोस 45 पर साइन और कोस क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं, दोनों के मान क्या होते हैं? समान, 1/√2। इसी तरह कोस 60 का मान क्या होता है? जो कोस 30 का मान होता है वो कोस 60 का मान होता है कितना? 1/2। कोस 90 पर क्या मान होता है? जो साइन 0 का मान होता है वो कोस 90 पर किसका मान होता है? कोस 90 का मान होता है 0। तो यहां से अब इसके मानों को रख देते हैं। देखो साइन 60 का मान कितना? √3/2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहां तक? किसका चिन्ह है? गुणे का। कोस 30 डिग्री का मान कितना भाई? √3/2, यानी कि जो साइन 60 का मान होता है वो कोस 30 का मान होता है। इसी तरह साइन 30 का मान कितना है? 1/2। कोस 60 का मान, जो साइन 30 का मान होता है वही कोस 60 का मान होता है। कोस 60 का मान कितना आ गया? 1/2। देखो √3 गुना √3 कितना आ गया? 3। 2 गुना 2 करेंगे तो 4। किसका चिन्ह है बीच में? प्लस का। 1 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा भाई? 1। 2 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा? 4। अब देखो बेटा, जब आधार समान हो तो ऊपर की संख्या सीधा जुड़ जाती है। आधार 4 समान है तो 3 और 1 कितना हो गए? 4। बटे में क्या आ गया? 4। चाहे को वैसे लेना नहीं आता तो 4 लघुत्तम लेकर हल कर लो, ठीक है ना? तो 4 एकम 4, तो आपका आंसर कितना आ गया? पहले का 1। उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। इतने क्वेश्चन नंबर 2 को लिख देते हैं। उतार लिया होगा? क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है। हमको पता है कि 2, देखो बेटा ये tan वाली सारणी और लिख देते हैं एक बार, यहां पर ध्यान दो। देखो tan 0 का मान होता है 0, ठीक है? tan 30 का मान होता है 1/√3। इसी तरह tan 45 का मान होता है बेटा 1। tan 60 का मान कितना होता है? √3। tan 90 का मान कितना होता है भाई? tan 90 का मान होता है जो इसका होता है कि इनफाइनिटी। ठीक है भाई, tan 90 का मान कितना आ गया? इनफाइनिटी, यानी कि परिभाषित नॉट डिफाइंड, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब देखो बेटा tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान कितना है? 1। और 1 पर क्या, देखो tan पर क्या है? स्क्वायर, तो 1 पर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। इसी तरह कोस 30 का मान हमने अभी देखा कितना? √3/2। और इस पर क्या है? स्क्वायर। माइनस चिन्ह तो माइनस। साइन स्क्वायर 60 का मान कितना भाई? √3/2। और इस पर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? देखो 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस, देखो बेटा √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4।
इस तरह किसका चिन्ह है, माइनस का। देखो बेटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। मैंने आपको 2 गुना 1 करेंगे तो 2। मैंने आपको अभी बताया है यदि इसके बटे में, दोनों के बटे में संख्या समान है तो ऊपर के ऊपर जुड़ जाते हैं, ऊपर के ऊपर घट जाते हैं। यानी कि प्लस के अंडर रूट 3 बटे, प्लस के 3/4 से माइनस के 3/4 कट गया। तो देखो जब ये कट गया तो क्या बच गया, 0। तो 2 के साथ जब 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 आंसर। कितना आएगा, 2। यानी कि इसका आंसर आ गया बेटा 2। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा पीछे करके देख लो वीडियो को, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। पहला का तीसरा, यानी कि कह रहा है, पहले का तीसरा कह रहा है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बटे में क्या है बेटा, बटे में है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये है भाई। अब देखो बेटा मुझे तो नहीं पता सेक और 30 कोसेक का मान क्या होता है, लेकिन हमें ये पता है कि सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। किसका होता है, कोस का। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। यानी कि कोस 45 का मान देखो बेटा, कोस 45 का मान कितना, 1/√2। ठीक है भाई। अब देखो सेक 30, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। यानी कि कोस 30 का मान √3/2 है, तो सेक क्या होगा, इसका उल्टा। उल्टा क्या होगा, 2/√3। यानी कि सेक 30 का मान आ गया 2/√3। इसी तरह बेटा कोसेक, कोसेक 30। अब मुझे कोसेक का नहीं पता, लेकिन साइन का तो पता है, साइन 30 का। साइन 30 का कितना, 1/2। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक का मान कितना आ जाएगा, 2/1। कितना आ गया, 2/1। अब देखो बेटा 1/√2 है ऊपर। देखो नीचे क्या लघुत्तम आ गया इनमें से, √3। √3 लघुत्तम ले लेंगे। अंडर से तो 3 कट जाएगा एक बार, और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2। किसका चिन्ह है, प्लस का। 2 का भाग √3 में देंगे तो √3 बार जाएगा, और √3 का गुणा 2 से करेंगे तो 2/3। यहां तक किसी को डाउट बेटा। देखो जब चार संख्या इस तरह ऊपर नीचे हो तो सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर वाली के साथ गुणे में चली जाएगी, यानी कि 1 गुणा √3। ठीक है बेटा। और ये वाली इस वाले के बीच वाले के साथ गुणे में चली जाएगी, यानी कि 2 गुणा 2 प्लस 2/3। कोई डाउट यहां तक। देखो 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो 2 का गुणा 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2/2 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह है। देखो √2 का गुणा देखो 2 के साथ करेंगे तो 2 के साथ तो होगा नहीं, √का गुणा अंडर वाले के साथ होता है। √2 गुणा √3 तो अंडर कितना आ गया, 6, यानी कि 2/6। कोई डाउट बेटा यहां तक। तो ये आ गया हमारा तीसरा, पहले का तीसरा क्वेश्चन। उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करते हैं, पहले का चौथा। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा कहता है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। इसके बटे में दे रखा बेटा उसने सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ठीक है बेटा। तो इसको भी हल कर देते हैं। देखो साइन 30 का मान कितना बेटा, हमने भी देखा साइन 30 का मान है 1/2। यहां से देख लो। प्लस टेन 45 का मान अभी बताया मैंने कितना है, 1। कोसेक 60। अब बेटा कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो जो साइन 60 का मान होगा उसका उल्टा ही कोसेक 60 का मान होगा। साइन 60 का मान √3/2 है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो इसका मान भी क्या कर दो, उल्टा। क्या हो जाएगा, 2/√3। कोई डाउट बेटा यहां तक। अब देखो सेक 30 किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है भाई, कोस का। कोस 30 का मान देखो तुम तो √3/2। अब सेक का उल्टा, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। कोई डाउट बेटा यहां तक। किसका चिन्ह है, प्लस का। कोस 60 का मान कितना, 1/2। देखो कोट 45 बेटा, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। जो टेन 45 का मान होगा वही कोट 45 का मान होगा, यानी कि टेन 45 का मान कितना, 1। अगर इसका उल्टा करे तो तब भी क्या आएगा, 1/1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो टेन 45 कोट 45 का मान भी कितना आ गया, 1। अब देखो बेटा ऊपर लघुत्तम ले लो और नीचे लघुत्तम ले लो। देखो ऊपर लघुत्तम क्या आ गया, √3 लघुत्तम आ गया, तो √3 लघुत्तम नहीं आएगा। देखो इसके बटे में क्या मान लिया, 1। क्या मान लिया, 1। अब इसका लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम कितना आएगा, 2√3।
यानी कि 2√3। देखो 2 से तो 2 कट गया, कितना बच गया √3। √3 का गुना जब हम 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा √3। उसी तरह जब 1 का भाग देंगे तो 2√3 ही आएगा, और 2√3 का गुना किससे करेंगे 1 से, प्लस का चिन्ह है तो 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3। अब देखो बेटा √3 से तो √3 कट गया, कितना बच गया 2, और 2 का गुना 2 से करेंगे तो किसका 4 आएगा -4। इसी तरह नीचे लघुत्तम ले लेंगे। देखो इसका लघुत्तम भी कितना आ गया 2√3। देखो √3 से तो √3 कट गया, कितना बच गया 2, 2 का गुना 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, किसका चिन्ह बीच में प्लस का। देखो 2 का भाग देंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा, कितना बचा √3। √3 का गुना 1 से करेंगे तो कितना आएगा √3। इसी तरह बेटा किसका चिन्ह प्लस का, इसके बटे में कुछ नहीं क्या मान लिया 1, 1 का भाग में देते तो वही संख्या आ जाएगी यानी कि 2√3, और 2√3 का गुना 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3। अब देखो बेटा इससे ये कट गया, इससे ऊपर इससे ये कट गया तो क्या बच गया हमारे पास बच गया √3 प्लस 2√3 माइनस का 4। भैया तो कट ही गया, और इसके साथ आएगा ये वाला, तो इसकी जगह क्या बच गया 4 प्लस √3 प्लस का 2√3। अब देखो बेटा ज्यादा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, इसमें कॉमन ले सकते हो। देखो √3 यहां से कॉमन आ गया तो कितना बच गया 1 प्लस 2 माइनस का 4। इसी तरह देखो बेटा ये कितना 4, यहां से क्या कॉमन आ गया √3, √3 यहां से कॉमन लेगा तो 1 प्लस कितना बच गया 2। अब देखो √3 का तो √3 रहेगा, है ना बेटा। अब देखो 1 2 कितना हो गए 3, यानी कि इसका गुणा किसके साथ होगा 3 के साथ, माइनस का 4 बटे में 4 का तो 4 रहेगा बेटा, प्लस का चिन्ह तो प्लस का, √3 का गुणा 1 2 कितना हो गया 3, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3√3। तो बस लास्ट स्टेप इसका 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस का 4। ठीक है भाई, ज्यादा करना है तो परिमीकरण और कर सकते हो, लेकिन यहीं तक सही है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना बेटा, आ गया होगा समझ में क्वेश्चन, तो स्क्रीनशॉट ले लो। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है भाई, मिटा दे यहां से। अब देखो बेटा 5वां क्वेश्चन, देखो इसका। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बेटा, आगे कह रहा -10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में बोला है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। कोई डाउट बेटा यहां तक। अब देखो भाई हमें दिया है 5 की जगह तो 5 रहेगा बेटा, cos 60 पर क्या है स्क्वायर, तो पहले cos 60 का मान रख ले। cos 60 का मान है 1/2 और उस पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दे, किसका चिन्ह है प्लस का 4। sec 30 किसका उल्टा होता है cos का, यानी कि जो cos 30 का मान होगा उसका उल्टा ही sec 30 का मान होगा। तो √3/2 है cos 30 का, तो इसका उल्टा कर देंगे 2/√3, और इस पर क्या लगा हुआ स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो। माइनस 10 45 का मान कितना बेटा 1, और 1 पर स्क्वायर कर देंगे, ये लो स्क्वायर। इसी तरह sin 30 का मान कितना 1/2 और इस पर क्या है स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान कितना √3/2 और इस पर क्या है भाई स्क्वायर। अब देखो बेटा 5 का तो 5 रहेगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 का 4 रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर √ को कैंसिल कर देगा, कितना बचेगा 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 1 आ गया। इसी तरह देखो 1/2 का करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा। अब देखो 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 बटे में क्या है 4, प्लस का चिन्ह तो प्लस का, 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16/3, किसका चिन्ह किसका बेटा माइनस का 1 बटे में क्या है 1/4 प्लस 3/4। अब देखो बेटा देखो इसका लघुत्तम ले लो, देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लिया 1। देखो इसका लघुत्तम क्या आ गया, ऐसी संख्या जिसमें 4 का भाग चला जाए, 3 का भी चला जाए, 1 का भी चला जाए, क्या होगी बेटा सबसे छोटी, वो होगी 12। तो 4 का भाग 12 में देंगे, 4 3 12, 3 का गुणा 5 से करेंगे 3 पंजा 15, किसका चिन्ह बेटा प्लस का। कोई डाउट बेटा। अब देखो 3 का भाग 12 में देंगे, 3 चौका 12, 4 का गुणा 16 से करेंगे, 16 चौका 64, ठीक है बेटा, किसका चिन्ह है माइनस का। 1 का भाग 12 में देंगे तो 12, और 12 गुणा 1 से करेंगे तो
बाह्य आएगा। ठीक है भाई, देखो बेटा अगर हर में संख्या समान है तो ऊपर संख्या जुड़ जाती है और घट भी जाती है, तो जोड़ का चिन्ह जोड़ दो। 3 रे कितना हो गया 4, बटे में क्या है 4, 4/4। अब देखो देखो बेटा 15 में से 12 का 3 बचा, और 3 जब 64 में जुड़ेगा तो कितना हो गया 67। ठीक है, बटे में क्या है 12। देखो बेटा 4 से 4 कितने बार कट गया, एक बार, एक बार। अब एक जाएगा तो एक से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, भाग देने से गुना करने से, तो ये बच गया 67/12। तो यही आपका क्या होगा भाई आंसर होगा, उतार लो। तो ये फर्स्ट के 5 क्वेश्चन हो गए बेटा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां तक उतार लो। तो समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो। ठीक है भाई, दूसरा का देखो बेटा दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि विकल्प का चयन करना कि कौन सा विकल्प सही है। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आता है आपको त्रिकोणमिति में कि 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर आएगा, इसके बारे में पूछा। अब देखो बेटा मान रख देते हैं, जो ऑप्शन में मिलेगा उसी के बराबर आ जाएगा। देखो tan 30 का मान कितना बेटा हमारी सारणी में 1/√3। ठीक है भाई, एक की जगह एक, tan 30 का मान कितना 1/√3। बेटा यहाँ पर क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा। अब देखो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2/√3, एक का जगह एक। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3। यहाँ तक कोई डाउट बेटा, तो यह क्या है 2/√3। अब देखो लघुत्तम ले ले मैंने 3, या फिर लघुत्तम ना लो तो सीधा मेथड बेटा 3 का गुणा 1 से करो 3, और 1 जोड़ो कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, बटे में क्या है 3। अब देखो बेटा सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर वाली के साथ जाएगी गुणे में, तो 2 के साथ तो आ गया 3, और बीच वाली के साथ तो √3 के साथ आ गया 4, तो 3 दूना 6 बटे 4√3। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है भाई, उतार ले, हो गया यहां तक। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं, दूसरे का देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45, यानी कि tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान किसके बराबर होगा, इस बात को पूछ रहा है। यानी कि इसके बराबर क्या आएगा। देखो हमें पता है कि एक की जगह तो एक रहेगा, tan 45 का मान कितना सारणी में 1, यानी tan 45 की जगह रख दिया 1, और इस पर क्या है स्क्वायर। देखो बटे में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 45, इसका मान कितना है 1, कितना है भाई 1, यानी इसकी जगह रख दिया 1, और इस पर क्या है स्क्वायर। देखो एक का तो एक रहेगा, एक का स्क्वायर भी क्या आएगा बेटा 1, एक है 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, 1 में से 1 गया तो क्या बच गया 0, और 1 और 1 कितना हो गए 2, और जब 0 में किसी भी संख्या का भाग मारते हैं तो क्या आंसर आता है बेटा 0 आता है। ठीक है, तो यहां तक देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरे की। ठीक है भाई, यानी कि दूसरे का तीसरा क्या कहता है, sin 2a बराबर 2 sin a। अब देखो बेटा ये कह रहा है ये तब सत्य होता है जबकि a बराबर a का a क्या है यहाँ पर एंगल, जब बेटा एंगल का मान क्या होना चाहिए कि तब बराबर हो जाए। अब देखो अगर मैं एंगल का मान यहां से, देखो ऑप्शन दे रखे हैं कि एंगल का मान 0 डिग्री माने। देखो अगर यहां पर 0 माने तो ये 0 का गुणा 2 से होगा, तो sin 0, और sin 0 का मान क्या होता है 0। इसी तरह sin यहाँ a की जगह थीटा क्या मान ले 0 डिग्री, और sin 0 पर किसका मान क्या होता है 0, और 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0। यानी कि अगर मैं a बराबर 0 डिग्री मानूं तो sin 2 गुणा 0 बराबर 2 sin a की जगह क्या आ गया 0। अब देखो बेटा sin 2 का 0 से गुणा होगा, देखो 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 बराबर 2 sin 0 डिग्री। अब देखो sin 0 पर 0, sin का मान क्या होता है बेटा 0, यहाँ पर 2, sin 0 पर 0 का मान कितना होगा 0, 0 बराबर 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, यानी कि 0 बराबर, ये कब बराबर होंगे जब a का मान कितने डिग्री होना चाहिए बेटा 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है भाई, उतार लिया होगा यहां तक। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन इसका,
यानी कि 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है, इस बात को पूछ रहा है ऑप्शन में से। अब देखो बेटा, ऑप्शन में से पूछ रहा है कि किसके मान के बराबर है। अब देखो, हमें पता है कि tan 30 का मान कितने डिग्री होता है भाई, tan 30 का मान होता है बेटा 1/√3। एक की जगह एक, tan 30 का मान कितना हो गया 1/√3 और इस पर क्या है स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? अब देखो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2/√3, एक का तो 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। अब देखो 2/√3 तो है बेटा। अब देखो 1 का गुणा 3 से करेंगे 3 और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच गया 2/3। अब देखो सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर वाली के साथ गुणे में और ये बीच वाली बीच वाले के साथ, यानी कि 2 गुणा 3/√3 गुणा 2। 2 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा 6/2√3। देखो 2 तिये 6 यानी कि 3/√3 और √3 का भाग जब 3 में देंगे तो क्या आ जाएगा √3। और √3 किसका मान होता है बेटा tan 60 का, यानी कि किसके बराबर है tan 60 के बराबर है। tan 60 का मान भी कितना होता है √3। इससे पहले वालों में मैंने ऐसा नहीं बताया था, लेकिन खुद ही देख लेना किसका मान किसके बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। मिटा दे इसको भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो तीसरा क्वेश्चन, इसमें तीसरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan a प्लस b बराबर √3 tan a माइनस b बराबर है किसके √1/2 के 1/3 के। अब ये बात इसने बोली है कि a बड़ा है किससे बेटा b से, और a प्लस b का मान 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से बराबर है या उससे छोटा है, ठीक है भाई। अब देखो बेटा, मुझे एक बात बताओ, मैं पहली सर्वसमीका को ले लेता हूं। tan a प्लस b कितना दे रखा है इसने √3। अब बेटा √3 tan में किसका मान होता है tan 60 का, तो इसकी जगह मैं tan 60 डिग्री रख दूं, कोई दिक्कत भाई किसी को, यानी कि tan a प्लस b बराबर हो गया tan 60 डिग्री। अब देखो tan से tan तो कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया a प्लस b का मान कितना आ गया 60 डिग्री। इसी तरह और देखो बेटा tan a माइनस b का मान कितना है 1/√3। ये समीकरण 1 देते हैं इसको। अब देखो tan में √1/3 किसका मान होता है, किसका मान होता है भाई tan 30 डिग्री का, किसका होता है। अब देखो tan से tan तो बराबर हो गया, तो a माइनस b का मान कितना आ गया, यानी कि a माइनस b का मान आ गया 30 डिग्री के बराबर। इसका नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब मैं समीकरण 1 व 2 से कर रहा हूं, ठीक है ना, 1 व 2 से। अब देखो a प्लस b का मान कितना दे दिया इसने 60 डिग्री और a माइनस b का मान कितना दे दिया 30 डिग्री। तो देखो ये समान है तो प्लस माइनस कट जाएंगे आपस में, तो a प्लस a करेंगे तो कितना हो गया 2a बराबर किसका आ गया 30 से 60 कितना हो गया 90। a का मान निकालना है तो बटे में क्या करना है 2, कितना आ गया 45। a का मान कितना आ गया 45। अब बेटा a का मान को समीकरण 1 में रख दो, a का मान 1 में रखने पर 1 में रख दो। अब 1 में जब आप a का मान रखोगे तो समीकरण 1 a है, यानी कि a प्लस b बराबर कितना है इसमें 60 डिग्री। a का मान कितना है 45 और b का मान निकालना है तो बराबर क्या है 60 डिग्री। मुझे b का मान निकालना है तो 60 माइनस 45 डिग्री। तो बेटा 60 में से 45 जाएगा तो कितना बच गया 15, यानी कि a का मान तो आ गया 45 और b का मान कितना आ गया 15। उतार लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। कोई डाउट तो? अब देखो लास्ट क्वेश्चन चल रहा है इसका, चौथा क्वेश्चन, उसको और करा देते हैं, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी 8.2। सवाल में कह रहा है कि सत्य और असत्य वाला बताना। देखो बेटा ये कह रहा है साइन a प्लस b बराबर होगा साइन a इंटू प्लस साइन b के। बेटा ये नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई a प्लस b का मतलब ये नहीं है कि साइन का गुणा a के साथ अलग है, साइन का गुणा प्लस b के साथ अलग है, ऐसा नहीं है बेटा। इसका मतलब है दो एंगलों का जोड़ है ये, और एंगल कभी गुणे में नहीं आता, वो रेशो में होता है। इसीलिए बात क्या है इसकी असत्य, असत्य है। क्या है असत्य है। दूसरा देखो थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखो बेटा साइन थीटा है, देखो बेटा साइन थीटा 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0। 30 का मान साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है बेटा, साइन 45 की बात करें तो इसका मान 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है
√3/2, यानी कि थीटा बढ़ने पर साइन के मान में क्या होती जा रही है बेटा, वृद्धि होती जा रही है। तो ये बात क्या है इसकी, सत्य। क्या है, सत्य। तीसरा देखो, कोस थीटा के मान में वृद्धि होने पर, ये कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। अब देखो तुम यही पर देख लो बेटा, कोस 0 का मान तो 1 था, लेकिन कोस 90 का मान कितना आ गया, 0। तो वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, कमी हो रही है बेटा। 90 पे तो 0 आ गया और 0 पर क्या था, 1। तो ये बात क्या है इसकी, असत्य। क्या है इसकी, असत्य। अब देखो ला, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होगा कोस थीटा के। अब देखो बेटा, साइन ये कह रहा है कि थीटा का आप कुछ भी मान रखो, ये मान और ये मान बराबर आएंगे। चलो चेक कर लेते हैं 0 पर ही। देखो साइन 0 पर, यहाँ थीटा का मान 0 रख दिया और यहाँ पर भी थीटा का मान कितना रख दिया, 0। देखो साइन 0 पर कितना होता है, 0, और कोस 0 पर कितना होता है, देखो कोस 0 पर तो 1 और साइन 0 पर कितना होता है, 0। तो ये बराबर है क्या, तो ये बात क्या है इसकी, असत्य। क्या है, असत्य। लास्ट सवाल देखो इसका, पांचवा कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री रखने पर कोट ए परिभाषित नहीं है। बिल्कुल सही बात है बेटा, कोट 0 का मान क्या होता है, ए परिभाषित, यानी कि अनंत। देखो बेटा कैसे होता है, देखो कोट होता है tan का उल्टा। अब देखो tan 0 का मान 0 था, अब tan 0 का मान इसके बटे में तो 1 कुछ भी लगा सकते हो, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोट का मान क्या आएगा, इसका उल्टा होगा कोट tan 0 का। तो tan 0 का उल्टा क्या हो गया, 1/0। और किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करने पर वो क्या होती है, परिभाषित नहीं होती है। ठीक है ना, तो उसके कहते हैं अपरिभाषित। तो ये बात क्या है इसकी, सत्य है। क्या है भाई, सत्य है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। प्लीज हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जितना भी हो सके शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।